जो क्लास 10th का है, क्लास 10th का अभी तो तुम लोग को दिए थे बनाने के लिए, तो बनाने में तो है नहीं, खाली इधर से इधर बात कर रहा है, इधर से उधर बात कर रहा है। इसे तो पूरा चपाट के चपाटे है। बैठल रहो, कोई बात नहीं, ध्यान देते रहो, न तो दोबारा तो क्वेश्चन समझाएंगे नहीं, और उसके बाद तो डंडा चालू है। यहाँ डंडा रखा है ना, हम सोचते हैं ना मारेंगे, बाकी 10वां के बच्चा के ना मारना चाहिए, बाकी मार उड़ खा जाएगा बेकार में। तो इससे जोर ध्यान दो यहाँ, न तो इधर उधर दिमाग तो जाते रहेगा। छुट्टी के बाद इधर जाओ उधर जाओ, हम थोड़ी ना मना करेंगे, छुट्टी के बाद किधर जाओ, ठीक है। तो क्या बोलो ना, हल्ला मत करो, ठीक है। कई बार बोल दिए। चलो देखो, अभी 10th क्लास माने 10th क्लास के प्रश्न, मान कि 10th क्लास के प्रश्न है। अभी देखो यहाँ 10th क्लास के प्रश्न है। कथी बोले है तुमको, हल्ला ना करने के लिए, ठीक है ना जी। तो देखो 10th क्लास के प्रश्न है। अभी जो प्रश्न लिखे हैं तीसरा नंबर, जो अभी 10th क्लास के प्रश्न है। देखो प्रश्न है तीसरा, एक बेलन के धार की त्रिज्या 1.2 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब पाई के मान दिया है, पाई इक्वल टू 3.14। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, मान कि हल करते हैं, ठीक है। देख लो, एक बेलन के आधार की त्रिज्या मानी कि आर दिया है 1.2 मीटर तथा ऊंचाई मानी कि ऊंचाई 3 मीटर है, मानी कि ऊंचाई दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मानी कि देखो, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। माने कि यहाँ बोल रहा है बेलन के आयतन निकालने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ एक बेलन के आधार की त्रिज्या 1.2 है मीटर है, मान कि 1.2 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मान कि बेलन के आयतन ज्ञात करने के लिए बोलता है, और पाई के मान दिया है, पाई इक्वल टू 3.14। तो देखो कैसे निकालेंगे। तब देखो, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन इक्वल टू कितना होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो पाई के मान दिया है कितना, पाई के मान दिया है 3. देखो यहाँ पाई के मान दिया कितना, पाई के जगह देखो, पाई के जगह पर रखेंगे, ठीक है। पाई के जगह पर इतना रखेंगे, ये वाला, ठीक है। पाई की जगह पर कितना रखेंगे, 3.14 गुने आर कितना दिया है 1.2 गुने 1.2 गुने एच, ऊंचाई कितना दिया है 3, ठीक है। इसको गुना करो, इसको गुना करो। देखो कैसे गुना करना है, देखो यहाँ 14 है, कितना है 1.2 है, देखो 3.14 है, 1.2 है। इसको जैसे गुना करता है ना, जैसे उससे मान लो थोड़ा देर के लिए मान लो सही में दशमलव नहीं लगा, तो देखो 4 दूना 8, 2 3 दूना 6, देखो 4 1 3, ठीक है, 8 6 7 3 हुआ कितना, इतना आ गया 3768, ठीक है। अब इसको देखना है क्या, देखो यहाँ दशमलव का अंक के बाद है 1 2, तो 2 अंक के बाद यहाँ है, यहाँ का अंक के बाद है 1 अंक के बाद है, तो यहाँ 2 अंक के बाद ऊपर है, अब प्लस में 1 अंक नीचे है, तो 1 2 + 1 जोड़ते। देखो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगाया तो 2 यहाँ लिख दिया है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 लिख दिया, तो कितना हुआ 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो अब कितना में गुना करना है, अब फिर दशमलव वाला में गुना करना, ठीक है। फिर वैसा ही गुना करो, थोड़ा देर के लिए मान लो से दशमलव नहीं है, फिर वैसे ही गुना करो। 8 दूना 16 के 6, 6 दूना 12, 13 के 3, 7 दूना 14, 14 के 15 के 5, 3 दूना 6 1 7 हुआ ना जी।
देखो फिर से बोल देते हैं, देखो 8 दूना, देखो फिर से बोल देते हैं, देखो यहाँ समझते रहना है। देखो फिर से यहाँ गुना कर देते हैं, देखो 8 दूना 16 के 6, देखो फिर से गुना कर देते हैं। देखो यहाँ समझते रहना। रे हल्ला क्यों कर रहा है तू, बुक्का मार खाना की, हल्ला नहीं करना है। देखो यहाँ फिर से गुना करते हैं, देखो 8 दूना 16 के 6, 6 दूना 12, 1 13 के 3, 7 दूना 14, 1 15 के 5, 3 दूना 6, 1 7। ठीक है, अब देखो 8 एकम 8, 6 एकम 6, 7 एकम 6, 7 एकम 7 और 3 एकम, देखो देखो यहाँ 3 एकम 3। अब कितना है 6 और 3 11 के 1, 6 और 5 कितना हुआ, 6 5 11 12 के 2, 7 7 14 1 15 के 5, 3 और 3 और 3 1 4। कितना आया, कितना आया 45,216। ठीक है, अब किसमें गुना करना है, 3 में। ठीक है, 3 में गुना करना है, कितना आएगा। अब 3 में देखो यहाँ दशमलव छोड़ दे, देखो यहाँ दशमलव यहाँ का अंक के बाद है, ऊपर है 3 अंक के बाद है, 3 यहाँ लिखेंगे। यहाँ का अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, तो 1 अंक में जोड़ देंगे तो कितना अंक के बाद लगाएंगे दशमलव, 4 अंक। कितना हुआ ये 4, जोड़ेंगे तो कितना हुआ 4। तो देखो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब फिर दशमलव यहाँ गुना करो। देखो देखो 36 18 के 8 हुआ ना जी। देखो यहाँ 36 18 के 8, 1 में 3 में गुना करेंगे 3 3 1 4। देखो 36 18 के 8, हाथ में 1 है, 1 में 3 में गुना करेंगे 3 1 4, 2 3 6, 5 3 15 के 5, 4 3 12 1 13। कै अंक के बाद लगाएंगे दशमलव, यहाँ सिर्फ 4 अंक है, नीचे दशमलव नहीं है, तो 4 अंक के बाद दशमलव। देखो ऊपर सीधे 4 है, नीचे 1 अंक के बाद, नीचे दशमलव है ही नहीं, ऊपर सिर्फ दशमलव है। तो कै अंक के बाद दशमलव है, देखो नीचे दशमलव नहीं है, देखो नीचे दशमलव बिल्कुल नहीं है, नीचे दशमलव नहीं है, ऊपर है खाली दशमलव। तो कै अंक के बाद दशमलव है, देखो यहाँ 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, कितना हुआ इसको आंसर, देखो 13 दशमलव, देखो यहाँ देखो यहाँ लिखते हैं 13.5648। ठीक है, यही इसका आंसर है। इसका आंसर देखो मीटर में है, तो मीटर यहाँ लिखेंगे। इसको मीटर है, आयतन की निकाले है ना, देखो आयतन की निकाले है तो इसको क्यू लग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ देखो आंसर यही है। इसे घेरना है तो घेर लो, नहीं घेरना तो कोई बात नहीं, आंसर यही है। इसके लिए आप लोग जाइए, ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत रहेगा। आप लोग जाइए, ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके लिए धन्यवाद। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत रहेगा, इसके लिए धन्यवाद।